देखिए, ये जो हमने फिल्म बनाया है इसमें सोसाइटी का दो एस्पेक्ट को हमने डील किया है। एक हम मैसेज देना चाहते हैं कि आज जो जवान पीढ़ी है, जो यंग लड़कियां हैं, उन लोग की आज चकाचौंध में लुप्त हो जाती है, फादर मदर के बात नहीं सुनते हैं, गलत राह पे जाती है और बाद में रियलाइज़ करती है कि घर में जो बुजुर्ग लोग कहते हैं वही सच है। ये मॉल, ये डिस्को पार्टी बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखा करो। बाप उसको हमेशा समझाती थी, बेटी रिमोट कंट्रोल अपने हाथ पे रखा करो, किसी के हाथ पे रिमोट कंट्रोल मत दिया करो। और वो रियलाइज़ करती है क्राइम होता है, जिससे उसको इस बात की एहसास होती है कि अब गलत राह पे गई थी और फिर वो सुधर जाती है। ये वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। अदर एस्पेक्ट है सबलिंग के ऊपर, लेस्बियनिज्म के ऊपर, कि ये जो चीज़ है इसको हम खराब भी नहीं बोलते हैं, बुराई भी नहीं बोलते हैं, लेकिन इससे सोसाइटी में कुछ फॉलोआउट्स होता है, कुछ इफेक्ट्स होता है। इसमें पर्सनल किसी को हम डिसरिगार्ड नहीं करेगा, जिसको करना है करे, लेकिन पुराने सोच वाली ये इसको पसंद नहीं करेगा, जिसका वजह से लड़की कैसी बगावत करती है अपने पेरेंट्स के साथ और एक क्राइम करती है। तो दोनों एस्पेक्ट डील किया। एक लड़की है जो समाज से बिखर गई थी, भटक गई थी, वो वापस आ जाती है, और लेस्बियन होने का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू ए गुड सोसाइटी। ये हमने पिक्चर में बताया। नहीं, हमारी फिल्म में एक मज़ा की बात आपको बताता हूँ। ये पिक्चर बॉम्बे में रिफ्यूज सर्टिफिकेट किया था सेंसर से सिर्फ 2 लाइन लिखकर, क्या ये फिल्म में डबल मीनिंग डायलॉग, वल्गैरिटी, वी रिफ्यूज सर्टिफिकेट। ये पिक्चर में ट्राइब्यूनल में लेके गया। वो जस्टिस बसीन साहब ने पिक्चर देखा, उन्होंने फटकारा बॉम्बे CBFC को लेटर देके, आप ऐसा पिक्चर का क्यों रिफ्यूज़ किया, जिस पिक्चर में मैसेज है, जिस पिक्चर में एक किसिंग सीन नहीं है, जिस पिक्चर में एक स्मूचिंग सीन नहीं है, एक स्लाइटेस्ट वल्गैरिटी नहीं है, और आपने जो बोलते हो डबल मीनिंग लिरिक्स है, डायलॉग्स है, आपने पॉइंट आउट क्यों नहीं किया। जज साहब ने सीधा पिक्चर को पास कर दिया, सिर्फ बोल्ड थीम की वजह से A सर्टिफिकेट दिया और फटकारा दिया कि ऐसा करके आप हमको परेशान मत करो दिल्ली में पिक्चर भेज के। This is a picture with a message. This is said by Justice Basin of the Appellate Tribunal from Delhi. Yes sir, because of the theme. Theme से होता है ना आजकल, जैसा थीम अगर बोल्ड है, थीम बोल्ड है, लेकिन हमारे फिल्म में कोई वल्गैरिटी नहीं है। इट्स ए नीट क्लीन पिक्चर विद अ बोल्ड थीम। सर, फिल्म में हमारे बाजू में बगल में बैठे हुए हैं ताहिर साहब, ये बहुत बेहतरीन गाना दिया। वो शक्ति कपूर का साथ जो आइटम गाना है इनका दिया हुआ है, फिर वो भी गाना कट्टू कटेल इनका दिया हुआ है। 2 गाने इन्होंने दिया है और बाकी अलग अलग संगीतकारों से लिया, क्यों गाने का क्या मूड, रिदम अलग है। कहाँ मुझे आइटम चाहिए, कहाँ मुझे वेस्टर्न गाना चाहिए। वेस्टर्न का जो गाना दिया, प्रीतम के असिस्टेंट है संजय बासु। मेरी अभी एक फिल्म आ रही है फिल्माला स्टूडियो की, क्लब डांसर, उसमें भी उससे म्यूजिक डायरेक्टर। ये तो बहुत सीनियर आदमी है। पिक्चर के 2 बेस्ट गाने इन्होंने दिया। एक विष्णु देवा ने दिया, टल्ली 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 आजा हो जाए, विष्णु देवा। तो हमने क्या अलग अलग जोनर के गाने हैं। सो वी डेलिबरेटली डिड नॉट स्टिक टू वन म्यूजिक डायरेक्टर। हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपने ये होता है, उसको वी हैव एक्सप्लॉइटेड दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर। अलग अलग 5 म्यूजिक डायरेक्टर है। हाँ, तमाम दोस्त अहबाब को मैं अपना सलाम, नमस्कार, प्रणाम पेश करता हूँ। और जहाँ तक मेरा कहने का मतलब यह है कि दोस्तों की दुआ है कि सन 1980 से मैं इस लाइन में हूँ और काफ़ी फिल्मों में गीत संगीत दिया है, और आज मैं क्रेज़ी गर्ल के बारे में कहने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि इसका संगीत डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब उन्होंने मिलकर बहुत अच्छा बनवाया है। जैसे शक्ति कपूर साहब का शक्ति कपूर और हीरोइन पर जो गाना पिक्चराइज है, और एक गाना जो इसमें कट्टो कटीली जो मैंने दिया है, वो काफ़ी दोस्तों को, जनता को पसंद आ रहा है। मैं आपका बड़ा ममनून ही इसलिए। गाना जैसे कि ओ तेनू बुढ़िया चढ़ी जवानी, ओ तेरा लहू हो गया पानी, बचड़ी नल पे चलावे, तेनू रता शर्म ना आवे, वे पैड़ियां तेरियां नीता बुढ़िया की रीसा, हो तेरियां की रीसा, हो बुढ़िया की रीसा, वे खूसट की रीसा। ये गाना जो मैंने इसमें दिया है, और एक गाना जो कट्टो कटेली है। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ एज डायरेक्टर, इन्होंने दिया है, लेकिन इस पिक्चर में सबसे सुरीला आदमी हमारे प्रोड्यूसर साहब है। उनको म्यूज़िक का नॉलेज इतना अच्छा है। उन्होंने ये जो पंजाबी वाला स्टाइल का जिन्होंने गाया, इनके साथ सिटिंग किया उन्होंने, खासकर ये गाना और कट्टू कटेली, उनको म्यूज़िक का एक पर्सनल वो शौक है।
तो ये फिल्म का जितने भी गाने हैं इसके पीछे अगर 50% कंट्रीब्यूशन किसी का भी है, इट इज द प्रोड्यूसर मिस्टर रंजीत सामा साहब का 101%। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन द पिक्चर। रंजीत सामा साहब के साथ मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ और मेरा उनसे और उनका मेरे से ऐसा दिल मिल गया है कि वो मुझे छोड़ते नहीं और ना ही मैं उन्हें छोड़ता हूँ। और आने वाले वक्त में भी हम अच्छा काम आपको करके दिखाएंगे और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप ये पिक्चर क्रेजी गर्ल ज़रूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। रोलिंग नीतिका शर्मा जी है, ये फिल्म की मेन हीरोइन है। इनके ऊपर ही सब्जेक्ट है, जो मिडिल क्लास घर की लड़की है, जरीना वहाब फादर है, मोहन जोशी फादर है, अच्छी परवरिश हुई है, लेकिन ये लड़की बहक जाती है और किस तरह से वापस आती है, आप इनकी ज़ुबान से आप सुन लो। बिल्कुल, ये कहानी जो है एक बहुत ही मिडिल फैमिली लड़की से है जो पैदा हुई है छोटे से घर में, लेकिन उसके जो ख्वाब है ना बहुत बड़े बड़े हैं। वो बहुत हवा में उड़ना चाहती है, लाइक रिच बॉयफ्रेंड और अच्छा पहनना, अच्छा खाना। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो इस चाह में वो गलत ट्रैक पे चली जाती है। जो कॉलेज में जब दो पिंप होते हैं, एक होता है सचिन चौबे जो प्ले कर रहा है, एक है रेशम वो प्ले कर रही हैं, और जो बहुत ही पिंप होती हैं, जो लड़कियों को सप्लाई करती हैं, ड्रग्स सप्लाई करती हैं, ये सब चीज़ उनका गलत जो ग्रुप होता है, उनके ग्रुप में मैं फंस जाती हूँ। और कैसे उस ग्रुप में फंस कर मेरे ऊपर एक मर्डर का केस मेरे ऊपर आ जाता है और मैं अरेस्ट हो जाती हूँ। और मुझे जो आर्यन वैद जो इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं वो मुझे अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, फैमिली भी कुछ होती है, और कहते हैं ना जितना दिया है उतना ही उसमें ही खुश होना चाहिए। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें एक मैसेज है कि आज के समाज में हमको उतने ही अपनी फैमिली के साथ ही, उनकी खुशी के साथ ही रहना चाहिए। जो चमकती है वो ज़रूरी नहीं कि सोना हो। एक्चुअली बहुत ही फ्रेंडली बिहेव रहा है इनका और मेरे साथ, कि हम लोग एक कंपनी के साथ। बात बताना चाहता हूँ, ये जो मेरी हीरोइन है, इसकी मैंने जरीना वहाब ने इनकी परफॉर्मेंस देख के एक ही बात बोला, क्या दादा इसकी एक्टिंग देखते मुझे मेरे जरीना अपना घरौंदा का दिन याद आ रहा है। मतलब शी लुक्स लाइक द गर्ल नेक्स्ट डोर नेबर, एक पड़ोसी कैसे जैसे संजीव कुमार था वैसा ये शी द फीमेल संजीव कुमार, वन टेक आर्टिस्ट। सबसे इम्प्रेस हुआ जरीना वहाब, इनका परफॉर्मेंस, उसकी बेटी का रोल किया है। इवन मोहन जोशी, बिकॉज शी हैज़ अ थिएटर बैकग्राउंड, काफ़ी काम किया है, तो शी हैज़ डन इट वेरी गुड। और थैंक यू सर। नहीं, एक एक्टर के लिए ये कभी सोचना नहीं चाहिए, उसको झिझक होना चाहिए कि एक्टर को एक पानी की तरह होना चाहिए जो किसी भी बोतल में ढल जाए। मैंने बस अपने आप को डायरेक्टर सर के ऊपर डिपेंड कर लिया कि आपको जैसा कैरेक्टर मुझे कराना है, जो सीन है वो मुझे बता दीजिए, वो खुल के करूँगी। मैं एकदम फ्री हो गई और जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। यहाँ मैं और एक चीज़ इंटरव्यू करना चाहता हूँ, हमने एक चीज़ पे काफ़ी ध्यान, हमको एक मैसेज देना है, वल्गैरिटी नहीं दिखाना है। हमारी फिल्म में देयर इज़ नॉट अ सिंगल टच ऑफ वायलेट। आप फुल फिल्म जब देखोगे आप फैमिली के साथ देख सकोगे, इसमें बिल्कुल वल्गैरिटी नहीं है, कोई किसिंग स्मूचिंग नहीं है, बॉडी एक्सपोजर नहीं है, लेकिन थीम हमारा बोल्ड है, एक मैसेज के साथ। तो कैरेक्टर को डेनिग्रेट नहीं किया हमने बाई मेकिंग अ वेयरिंग लूज ड्रेसेस, सो दैट पब्लिक उनके ड्रेसेस को जास्ती देखेगा, वो उनके परफॉर्मेंस नहीं देखेगा, मैसेज को नहीं देखेगा। ये प्रोड्यूसर साहब का खास हिदायत था मेरे लिए कि आप पिक्चर को एक मैसेज के तौर पे आप इसको डील करो, ट्रीटमेंट दो, इसको वल्गर हमको नहीं करना है। दिस इज द मैसेज। इसके साथ साथ हम रंजीत सर का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया इस कहानी के साथ। जब मैं हम लोग स्टोरी के लिए आए थे तो संदीप जी से मिले थे और उनसे हमने स्टोरी सुनी और इन्होंने मुझे बिलीव किया कि ये कैरेक्टर मैं बहुत अच्छे से प्ले कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं रंजीत सर को थैंक्स कहूँगी और इनसे पूछना चाहूँगी कि ये मेरी परफॉर्मेंस से कितना खुश है। नहीं, जहाँ तक इनके सवाल का जवाब है, इनकी परफॉर्मेंस से मैं कितना खुश हूँ कि मेरी अगली फिल्म की हीरोइन भी यही होंगी, इसके अलावा कोई नहीं होगी। दूसरा, जो आर्टिस्ट में एक सोच होती है, यानी कि टाइम पाबंदी, अगर सुबह 6 बजे कहा है तो 6 बजे सेट पे हाजिर होना, और कंटिन्यूसली जो हमने शूटिंग की 22 दिन, इसमें शायद 1 या 2 दिन का ब्रेक था, क्योंकि
इस फिल्म के 6 गानों में से 4 गाने इनके ऊपर पिक्चराइज किए गए हैं। थक भी जाती थी, कभी कभी रात को 12 बजे तक शूटिंग ख़त्म होती थी, उसके बाद फिर सुबह 6 बजे का टाइम बाउंड होता था। बहरहाल इन ऑल, लेकिन तकलीफ मुझे कहाँ हुई कि मेरा जो आइडिया था इस फिल्म को रिलीज़ करने का दिवाली के ऊपर था। ये फिल्म मैंने 16 मई 2013 को मुहूर्त शॉट किया था और स्टार्ट टू फिनिश की थी, लेकिन सेंसर ने मेरी फिल्म को कोई सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। मैं खूब लड़ा उनसे, क्या वो पर्दे के पीछे की स्टोरी है कि वो क्या चाहते थे मुझसे। तो मैं ट्रिब्यूनल में गया, तो इस फिल्म को मैंने दिल्ली से पास कराया और ये फिल्म को देखने के बाद लोग कहते हैं कि इसको ये सर्टिफिकेट दिया क्यों गया, आज तक यही समझ में नहीं आता है। अब मैं इस बात के लिए लड़ता तो मेरा समय और निकल जाता। बहरहाल आई एम सेटिस्फाइड विद माई ऑल आर्टिस्ट, चाहे वो मेरी फिल्म की हीरोइन है या और जो 2-3 नए स्टार्स मैंने इस फिल्म में दिए हैं। और म्यूज़िक पोर्शन मेरी फिल्म का जान है, क्योंकि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, इस फिल्म को मैंने आज ऑल इंडिया क्लोज किया है। कोई भी छोटी सी जगह विदाउट कोई पब्लिसिटी किए हुए, विदाउट प्रमोशन, मेरे जैसे प्रोड्यूसर की फिल्म को ऑल इंडिया क्लोज होना, ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे आर्टिस्टों के लिए गर्व की बात है, मेरे डायरेक्टर के लिए गर्व की बात है। बहुत ही अच्छा लगा ही नहीं कि मैं इतने सीनियर के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कंफर्टेबली उन्होंने फील कराया। एक बिल्कुल बच्चे की तरह, कहते हैं ना कि उन्होंने एक एटीट्यूड नहीं दिखाया कि मैं सीनियर हूँ और तुम नहीं आर्टिस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं। वो गाना कब ख़त्म हो गया, कब शूट हो गया, पता ही नहीं चला। इवन वो हमारा मुहूर्त शॉट का फर्स्ट सॉन्ग था उनके साथ मेरा, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ भी काम करके। मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस फिल्म को देखें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मैसेज है। फैमिली से रिलेटेड है, फ्रेंड्स से रिलेटेड है, कॉलेज से है, हम कैसे बहक जाते हैं, हमें कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसको हम देखेंगे तो कहते हैं ना, पॉलिश लाइफ की जो एक ज़रूरी होती है, वो पॉलिशिंग ज़रूर मिलेगी सबको। थैंक यू। मेरा नेगेटिव शेड है इस मूवी में, काफ़ी अच्छा है, खेलने के लिए काफ़ी कुछ था इस मूवी के लिए, मतलब जो कैरेक्टर था पर्टिकुलर। दूसरी चीज़, सर ने जो कैरेक्टर मुझे दिया पर्टिकुलर, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर काफ़ी अच्छे से सूट करेगा, मतलब दैट्स बेस्ट कैरेक्टर मुझे जहाँ तक लगता है इस मूवी के लिए, और मैंने अच्छा काम किया। मेरा नाम आमिर अहमद है and I play a very innocent guy in this movie. I am Khushi's protector basically. She gets derailed. So मैं हमेशा उसके पीछे पड़ा हूँ कि वो अच्छे लाइन पे आए, बुरी चीज़ें ना करे. So in the end she reconciles. She gets derailed but she reconciles and we fall in love. I love her from the beginning. So sir wanted a chocolate boy, innocent boy. So my character's name is Ishan in the movie. And I'm playing an innocent boy who's Khushi's protector, and also we study in the same college. She fall in love in real, not real. That's why I said Khushi, not Nikita. मेरा नाम सचिन चौबे है। मैंने इसमें चमन का कैरेक्टर प्ले किया। सबसे बड़ी बात है कि चमन का कैरेक्टर जो प्ले करने का था वो एक कॉमेडी कैरेक्टर है, बट हमारी फिल्म में जैसा मेरा कैरेक्टर था कि कॉमेडी भी है और कहीं ना कहीं नेगेटिव है कि लड़की को बिगाड़ता है वो आगे ले जाके। बट एक सर ने बहुत अच्छी चीज़ की, हमारे डायरेक्टर सर ने, कि किसी भी कैरेक्टर को लास्ट में ये नहीं जस्टिफाई किया कि सारे नेगेटिव है, वो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर नेगेटिव बने, ना कि मतलब अपनी रियल ज़िंदगी में। तो उस टाइप से कैरेक्टर प्ले किया। नहीं, डेब्यू रोल तो नहीं है, इससे पहले भी काम किया है मैंने, तो किया है इससे पहले। और ये बहुत गोल्डन पीरियड है मेरे लिए। मेरी एक 23rd को एक और मूवी रिलीज़ हो रही है, तो ये मंथ मेरे लिए बहुत अच्छा है कि अभी ये मूवी के बाद सेकंड वाली मूवी रिलीज हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक आर्टिस्ट को तो अलग अलग कैरेक्टर करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है, तो एक अलग हटकर कुछ करने को मिला। और मेरे लिए तो था कि कॉमेडी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो और शक्ति कपूर जी के साथ करना था, तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। आई थिंक सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये थी कि हमने इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, जरीना वहाब मैम, शक्ति कपूर सर, मोहन जोशी सर, तो उनके साथ काम किया, मुझे बहुत सीखने को मिला। एंड ये मेरी दूसरी पिक्चर है। आई हैव डन अ फिल्म विद फिल्मालिया प्रोडक्शंस,
club dancer. So it was a good role. इसमें innocent role था, very nice role, very sober role. इस मूवी में एक बहुत अच्छा मैसेज यूथ के लिए है, जो सारे यूथ देखेंगे और पसंद भी भाव में, जैसे पैसा हुआ, शान शौकत, ग्लैमर लाइफ, बट एक समय बाद उनको समझ में आता है कि हाँ ये गलत है और वो ट्रैक पे लौट के आते हैं। तो पूरा मैम ने कहा कि कंट्रोवर्शियल मूवी है, तो मैं नहीं सोचता, काफ़ी क्लीन मूवी है, बहुत अच्छी है और आप काम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और प्रमोट करें, प्लीज़ देखिए। थैंक यू वेरी मच।